जय जिनेंद्र बच्चों। आई होप आप लोग सब वंदना करके बैठे हैं। लाइक आई मेंशन एंड लाइक आई ऑलवेज मेंशन, वंदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट इज रेस्पेक्ट फॉर महावीर स्वामी जी, जिनका अपन ज्ञान सीख रहे हैं। ओके बच्चों, तो आई होप सब लोग वंदना करके बैठे हैं, नहीं तो क्विकली वंदना कर लीजिए। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोना डू जैनिज्म वर्ड्स विद द लेटर टी। कौन बताएगा मुझे? इफ यू नो द आंसर please raise your hands and then I'll ask you to unmute, otherwise you'll be disturbing the entire class। and जब क्लास को डिस्टर्ब करती है तो कौन सा कर्म चिपकता है बच्चों? अंतराय करम। Yeah, I said raise your hands, okay, and then I'll call for you। mute everyone, okay, नहीं तो अंतराय कर्म लगेगा अपने। क्लास को डिस्टर्ब करती है तो कौन सा कर्म लगता है? अंतराय करम। No, mute and then raise your hands and I'll ask to tell। ठीक है, mute yourself, नहीं तो अंतराय कर्म लग रहा है ना सिया एंड आरएफ के। क्लियर? ओके, ठीक है। यस जैनम, म्यूट योरसेल्फ जैनम। ठीक है, ओके। हु नोज जैनिज्म वर्ड्स विद द लेटर टी? रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा? जैनिज्म वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर टी। यस निधि। मैम तेजस का है। तेजस का है, ओके। हु एल्स? यस सिया, बोलो। जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बच्चा। मैम तत्व। तत्व, ओके, वेरी गुड। हु एल्स? और कौन बताएगा? आरव? नहीं मैम। नहीं, ओके। यस निधि अगेन। रस का है। Sky, okay, very good, okay। जय Now switch on जिनेंद्र your video। मैम। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र समायरा, ओके। तो मैम आज हम कर, यस समायरा बोलो, वर्ड बोलो। तीर्थंकर। तीर्थंकर, ओके, वेरी गुड, तीर्थंकर। ठीक है, विराट स्विच ऑन योर वीडियो बेटा। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, उस वीडियो में एक बच्चे का नाम आएगा, उसका नाम है जैनम। ओके, लेट्स सी द वीडियो। वीडियो देख के देन विल डू नव तत्व क्या होता है। आपको लिखना भी पड़ेगा, तो आपके पास अपनी जैनिज्म की नोटबुक है ना, और पेंसिल भी रख लेना। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई पैदल या कुछ लो। Samara, mute yourself, बच्चा। So I'm sharing my screen. Give me a second. और मैं उसके बाद में क्वेश्चंस पूछूंगी, ओके? Let me know once you're able to see it. You're able to see my screen? यस मैम। Okay, let's start. से बनते हो बहुत ही स्वीट। Just 1 second. आर्टिफिशियल। Yes, बेटा। क्या बोले? You're able to now? Yes, answer. Are you able to hear this, बच्चों? प्रभु का मैं वीर बालक, सिद्धम मेरा नाम है, जिन शासन को फैलाना यही मेरा काम है। तो बोलो 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 मेरे संग। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। आया है सिद्धम फिर से एक बार, हर सिचुएशन में अलर्ट करने बार बार। आज हम देखेंगे कुछ ऐसी सिचुएशन और उसमें कैसे होते हैं आपके इमोशंस। एग्जाम में जब नहीं आता आंसर तो यहाँ वहाँ देखकर करते हो तुम चीट। फिर बिजनेस में टू कन्विंस अ कस्टमर वही नेचर होता है रिपीट। जब भी हो कोई मिस्टेक तो डर कर चीटिंग से करते हो उसे हाइड। एक मिस्टेक को छुपाने के लिए करते हो दूसरी
और लेते हो उसमें प्राइड। अंदर से होती है नेगेटिविटी और बाहर से बनते हो बहुत ही स्वीट। आर्टिफिशियल स्माइल का मास्क पहनकर दूसरों को नहीं, खुद को ही करते हो चीट। लो बनाया, बड़ा मजा आया, ऐसा कहकर बनाते हो किसी ना किसी को अप्रैल फूल। हमारी मजा क्या पता बन जाए किसी की सजा। मत करना ऐसी भूल। क्या बनना है आपको लिजर्ड जैसा, जो करते हैं चुपके से चीटिंग करके अपना शिकार। याद रखना, जो करता है चीटिंग उसे ही बनना पड़ता है एनिमल बार बार। और हाँ, जो भी करता है चीटिंग नहीं रखता कोई भी उन पर विश्वास। अगर सिस्टम की तरह फेवरेट बनना हो सभी का, तो बनाए सत्य और सरलता को अपना श्वास। So my dear friends, don't you ever cheat, or else you will fail in Prabhu's mark sheet. Jainam Jayati Shasanam, 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 Jainam. सबको समझ आया है? हाँ मैम। समझ आया? जैनम को समझ आया? मैम जैनम को क्यों नहीं समझ आएगा? क्यों समझ आएगा? उसको, आपको भी समझ आएगा। मैम क्यों नहीं समझ आएगा? ओके, ठीक है। क्या बोलते हैं इसमें, एग्जाम्स में आंसर नहीं आते तो अपन चीटिंग करते हैं ना हाँ मैम, पास नहीं होने के करना लिए। चाहिए, मैम से क्वेश्चन पूछना चाहिए। यस, नहीं आए तो कम मार्क्स आएंगे और मम्मा थोड़े से एक दो चांटे लगा लेगी। दैट इज बेटर। लेकिन अगर अपन चीटिंग करके ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो कहाँ जाएंगे अपन? हेवन। हेवन नहीं, हेल जाएंगे अपन। हेवन कैसे जाएंगे आरव, चीटिंग करके? मैम ओके, अच्छे से सुनाई नहीं दिया मैम। यस। सो सबको समझ आ गया ना, नेवर चीट। ओके, क्लियर। अब करेंगे तत्व। ओके, व्हाट इज तत्व? और अपन ने नव तत्व कुछ बच्चों ने पहले किया है, राइट? उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे न्यू हैं तो उनके लिए ये फर्स्ट टाइम होगा। ओके बच्चों, व्हाट इज तत्व? यस निधि, बोलो। नव तत्व किस किस को याद है? मैम बस ओके, बस हाँ। तो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं है निधि। मैम मैम जीव अजीब पुण्य यस यस, वही होता है ना? मैम दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, पेंसिल से लेके इरेजर से लेके ह्यूमन, सब कुछ 9 चीजों में डिवाइड हो सकती है। उसको बोलते हैं तत्व। कौन कौन से 9 तत्व है? 9 तत्व। 9 मैम को, हाँ सिया, एक सेकंड, आई कम टू यू। 9 को हिंदी में बोलते हैं नव, इसलिए नव तत्व। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको आज समझेंगे। जैनम एंड विरांश, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके लिए ये न्यू कंसेप्ट है। आप दोनों को यस समझ आ मैम रहा है? ओके, सो यस या, टेल मी व्हाट आर द 9 तत्व, आपको याद है? नाम जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर जीव अजीव पुण्य पाप समय मैम वेट। हाँ हाँ, जीव अजीव पुण्य पाप संवर आश्रम निर्जरा मोक्ष। बंद और मोक्ष। ओके, ठीक है, वेरी गुड। समायरा को भी याद है, मैम निधि को भी याद है। आई एम सुपर हैप्पी। नाउ मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, सब लोग ये लिखेंगे। ओके, जब आप लिखते हैं तो आपको याद रहेगा, ठीक है? एंड फिर हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, ठीक है बच्चों? सो लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन एंड एवरीवन शुड राइट डाउन। ओके, मैम मैं तो पेन से लिखूंगा। नो प्रॉब्लम बेटा, राइट इट विथ पेन, इट्स ओके। ओके, कैन यू? मैम इट्स ओके, यू कैन राइट विथ पेन और पेंसिल, व्हाटएवर, ठीक है? मैम ऑलरेडी लिख लिए थे। सी, इट्स ओके, राइट इट अगेन।
Okay? Okay, ma'am. Yes. Samara, you can take help from your mama. जैनम, विरांश, निधि, आरव, सिया, आप सबको अपने आप लिखना है. ओके? मैम ये तो इजी है, पहले भी तो हुआ हुआ है ना नो ये। प्रॉब्लम आरव. राइट इट अगेन. आई एम गोना आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ओके? लिखो. सब लोग लिख रहे हैं ना? हाँ मैम। बाकी सब बच्चे भी लिख रहे हैं? Yes, ma'am. मैम, स्क्रीन थोड़ा बड़ा करो ना। और बड़ा करूं? एक सेकेंड. आपको दिखाई दे रहा है अभी? अब मैं ये नोट्स व्हाट्सएप पे भेजूंगी सबको. सब लोग बाद में लिख लेना. ओके नहीं बच्चों? मैम, प्लीज मेरे दो बाकी है। ओके चलो ठीक है, लिखो. मैम, हो गया। ओके बेटा. हो गया मैम। ओके वेरी गुड. बाकी सबका हुआ? मैम, ओके. हो गया मैम। ओके. जैनम, विरान, समायरा, आपका भी हुआ? यस मैम। ओके. जैनम एंड समायरा? मैम समाइरा लिख दी है। ओके. मैम, मैं 9th में आ गई। ओके वेरी गुड. जैनम? आई थिंक यू टॉकिंग ऑन म्यूट जैनम. ठीक है. ओके आई. यस ओके. लिख लिया ना आपने भी? मैम, मैंने नहीं लिखा। लिखो लिखो, लिखना है, सबको लिखना है. ओके? अभी मैं 3 पे पहुंचा। ओके. नो प्रॉब्लम. मैम, आई सेंड इट टू यू. अब क्लास के बाद में लिख लेना. ठीक है? मैम मम्मा के डोन मोबाइल से. क्या? डोन मैम। चलो आई स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन. आज अपन इसमें से दो वर्ड समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी वर्ड सीखेंगे, क्योंकि आज अपनी को एक स्टोरी भी देखना है. ठीक है? नाउ मैम, व्हाट? मुझे ओके वेट बच्चा. व्हाट इज जीव एंड व्हाट इज अजीब? कौन बताएगा? जीव एंड अजीब. यस आरव? मैम जीव मतलब लिविंग थिंग, अजीब मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। वेरी गुड. गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स. मैम जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, पेट्स। ओके. निधि, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. मैम, चेयर टेबल। Okay. Sia, give me some more examples of living things. Sia, you're on mute. Okay. ठीक है. मैम, insects, birds, animals, human beings, plants, trees. Okay. Very good. ये सब जान के अपने को क्या करना है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. व्हाट डज जेनिज्म से? यस आरव? कौन बताएगा? क्या चीज? यस समायरा? अच्छा, ये सब जान के अपने को लिविंग थिंग्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी मारना नहीं चाहिए. और नॉट ओनली मारना, अपन को ऑलवेज केयरफुल रहना चाहिए,
कि उनको बिल्कुल भी हर्ट ना हो। क्या आप चिकन काऊ गाय को मारते हैं अपन, किल करते हैं अपन? नहीं करते हैं, राइट। लेकिन वो तो हम नहीं करते हैं क्योंकि वो बड़ी बड़ी हिंसा अपने को दिखता है। छोटी छोटी चीजें, जैसे लीफ का पेटल है, क्या अपन उसको तोड़ते हैं, लीफ को तोड़ते हैं? कौन कौन करता है ऐसे? कोई करते हैं? उनको भी हर्ट होता है। जैसे कि अगर मैं मारूं, क्या मुझे लगेगी? लगेगी, यस नो? यस। Yes, ma'am. सिमिलरली प्लांट को अपन जब प्लग करते हैं तो उसको भी लगते हैं। क्या अपन ग्रास पे वॉक करते हैं बच्चों? हाँ मैम। तो उससे हाँ भी मैम। ग्रास को हर्ट होता है। सी, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो बात अलग है, पर आप जनरली ऐसे ही ग्रास के ऊपर, एक रास्ता ग्रास का है, एक बिना ग्रास का है, तो कोशिश करना चाहिए अपने को कि बिना ग्रास के रास्ते पे अपन चले। क्लियर बच्चों? मैम बिना रास्ते के जगह पर भी जीव रहते हैं। वो तो मैम रहता है, लेकिन समय आई कम टू यू, जितना अपन बचा सकते हैं आरव उतना बचाने का ट्राई करना चाहिए। इज इट क्लियर आरव? मैम यस। मैम अगर कोई अर्जेंट काम होता है तभी मैं जाती हूँ। समझी नहीं, मैम वापस बोलो समायरा, जस्ट मिनट। जैनम, जैनम 1 मिनट। यस समायरा। पार्क में अगर हम पार्क में जाएंगे तो हमको घास में चलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ आप जितना अवॉइड कर सकते हो ना उतना अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल, मैम दो रास्ता है, समायरा आई कम टू यू, एक में ग्रास है एक में नॉन ग्रास है, तो आप नॉन ग्रास वाले रास्ते में चल सकते हो। जैसे चलते चलते यहाँ पे एक प्लांट है, तो अगर मैं बिना देखे ऐसे करूं तो उसको हर्ट होगा, वो अवॉइड करना चाहिए। इज इट क्लियर? जैसे मुझे पता है कि वहां पे बहुत सारी एंट्स है, तो मुझे जानबूझ के बॉल या पेंसिल या पेन उधर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है? ऐसे छोटी छोटी चीजें अपन को अवॉइड करना चाहिए एंड जीव को सेव करना चाहिए। ठीक है? यस समायरा। मैम हम्म। मैम अगर कोई अर्जेंट काम होता है तो क्लास पे जा सकते हैं ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला, हम श्रावक हैं, अपन साधु नहीं है, तो अपने को अवॉइड करने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है समायरा? ट्राई करना चाहिए अपने को। ठीक है? ओके। अजीब क्या होता है बेटा? ये सारा लिविंग थिंग्स। अजीब, मैम अजीब, लिविंग थिंग। अजीब नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को भी अपन से ऐसे जोर से पटकना नहीं चाहिए, जैसे पेन पेंसिल, क्योंकि उससे किसी लिविंग थिंग्स पे अगर वो गिर गया तो उसको हर्ट होगा। समझ आया सबको? ओके। क्या लिविंग थिंग्स कभी नॉन लिविंग थिंग्स बन सकता है, या नॉन लिविंग थिंग कभी लिविंग थिंग बन सकता है? नहीं नहीं। नो नो। नो 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 नो। ओके। नाउ जीव अजीव के बाद में क्या है नव तत्व में, देखो। पुण्य पाप। पुण्य पाप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुण्य? गुड डीड। गुड डीड्स, गुड कर्म। जो भी अपने साथ, जिससे पाप। को अच्छा। हैप्पी हैप्पी फील हो, वो गुड कर्म है। एंड जिससे अपन को सैड या अनहैप्पी फील हो, वो बैड कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ब्यूटीफुल हाउस है, अच्छा खाना है, मतलब आपका पुण्य है। और अगर आपके बॉडी में बीमारी है, आपका हेडेक हो रहा है, आपका स्टोमक एक हो रहा है, मतलब आपका पाप चालू हो गया। क्लियर है सबको? हाँ मैम। समझ आया सबको? हाँ So, मैम। पुण्य और पाप का मतलब पता है? हाँ सबको मैम। पता चल गया? हाँ मैम। नाउ वी विल डू अ स्टोरी ऑफ ढंडन मुनि। ये हमने पहले भी किया है। किसको पता है ये स्टोरी ढंडन मुनि की? मैम आज मैंने देखी ना, मैं इसके आंसर बताऊंगा आपको। मैम कौन सी स्टोरी कह रहे हो आप? जैनम सॉरी, आपका वॉइस क्लियर नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मैम मैं बोला हूँ आज मैंने स्टोरी देखी थी और मैं आपको एक इस कहानी के आंसर्स बताऊंगा। ओके, वेरी गुड। एंड अपन वापस मैम रिपीट देखेंगे एंड फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। यस समायरा। मैम स्टोरी का नेम क्या है? ढंडन मुनि। ओके। ओके चलो, बहुत सारे बच्चों को पता है ये स्टोरी, बट वी विल डू इट अगेन। पहले मैं शॉर्ट में स्टोरी बताती हूँ। मैम लड्डू छोड़कर इसको केवल ज्ञान आ गया। Yes, Sia. Okay. So I'll mute yourself, everyone. Please try and understand this thing. वो कृष्ण भगवान के बेटे थे। ओके। एंड आपके घर पे कभी मरासा आए हैं बच्चों गोचरी के लिए? हाँ मैम।
हाँ मैम। आए हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन कोशिश करते हैं कि मरासा को गोची दें, खाना दे, राइट। ये मुनि को क्या होता था, जब भी वो गोची के लिए जाती थी उनको कुछ नहीं मिलता था, और सेम घर में अगर दूसरे मुनि आते थे तो उनको गोची मिल जाता था। तो उसका क्या रीजन है और क्या हुआ, ये ढंडन मुनि की स्टोरी में है, ठीक है। मैम मैं पूछ सकती हूँ? नाइस यार को, एक बार मैं स्टोरी दिखाती हूँ सबको, फिर बताएंगे। यस जैनम, योर क्वेश्चन, यूर ऑन म्यूट आई गेस। ओके, सो लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन एंड शेयर द वीडियो। ओके, ध्यान से देखना क्योंकि मैं उसके बाद में क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों से। रुको, तो सिद्धम वाला आ गया, वेट। मैम ये तो 2023 का है। क्या चीज बेटा? फेस्टिवल, 2023 फेस्टिवल का है ये तो। हाँ कोई बात नहीं ना, मैं अभी आपको वो वाली स्टोरी दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। डंडन मुनि की स्टोरी, वेट वेट। मैम, मैम जब मेरी जैनिज्म क्लास नहीं चलती थी ना, तब मैं ये एक बार सुना था, ये एक बार ओके ये चलो, स्टोरी। अभी अपन स्टोरी देखते हैं। ओके, श्री कृष्ण ने नेमिनाथ जी से पूछा। एक बार श्री कृष्ण ने नेमिनाथ जी से पूछा कि आपके इन 18,000 साधुओं में से सबसे उत्कृष्ट मुनि कौन है। तो प्रभु ने कहा, निश्चय ही सभी उत्कृष्ट हैं, पर सबसे उत्कृष्ट दंडन मुनि है। तो कृष्ण जी ने पूछा कि अभी वह कहाँ है। तो प्रभु ने कहा कि वह गोचरी के लिए गए हैं। वह रोज गोचरी के लिए जाते हैं, पर उन्हें खुद की लब्धि से निर्दोष गोचरी नहीं मिलती। कृष्ण जी कहते हैं कि सबको निर्दोष आहार मिलता है, तो उन्हें क्यों नहीं मिलता। तो प्रभु कहते हैं कि अपने पूर्व भाव में दंडन मुनि का जीव 500 मजदूरों का मालिक था। जब मजदूरों के भोजन करने का समय होता, तब भी वह हर मजदूर एवं बैल को भूखे रखकर काम करवाता था। तो इस तरह उसने 500 लोगों के भोजन में अंतराय डाला और बच्चों अभी तक सबको समझ आया? हाँ मैम। ओके, कृष्ण वासुदेव किससे क्वेश्चन पूछते हैं? नेमिनाथ भगवान से। यस, क्या पूछते हैं कि आपके 36,000 साधु है, उसमें से सबसे कठिन तपस्या कौन करता है, ठीक है। कठिन मतलब डिफिकल्ट। तो आप देखो क्या आंसर देते हैं, सबसे डिफिकल्ट। तो भगवान क्या बोलते हैं, सभी डिफिकल्ट करते हैं, लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट करते हैं उनका नाम है ढंडन मुनि। ये संबोशरण है भगवान का, देखो भगवान के जब संबोशरण होता है, एनिमल्स, बर्ड्स, देवी देवता, ह्यूमन बीइंग्स सब लोग आते हैं भगवान को सुनने के लिए। भगवान ने बोले इतने सारे साधु साध्वी में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तब करते हैं ढंडन मुनि। इतना डिफिकल्ट होता है फिर भी वो जब जाते हैं तो उनको गोचरी नहीं मिलता है। आवाज नहीं आ रही है ना? वीडियो की आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, बट मैं आपको ये लिंक भेजूंगी। और ये डंडन मुनि कौन होते हैं, किसके बेटे होते हैं बच्चों? कृष्णा जी के। यस, कृष्ण जी के वासुदेव। तो इनको कर्म का क्षय करते करते उन्होंने चारों घाती कर्मों का क्षय किया। इस ओर लड्डुओं का चूरा पूर्ण करके उन्होंने उसे मिट्टी में मिला दिया, और दूसरी ओर कर्म का चूरा करके कर्म क्षय करके केवल लक्ष्मी प्राप्त मैम हुई। वीडियो हिल नहीं दंडन रहा। मुनि के संसारिक पिता श्री जस्ट वन कृष्ण ही हैं। सेकंड, वीडियो नहीं दंडन दिखा? मुनि को लड्डुओं का चूरा मिट्टी में मिलाते समय एक सेकंड, मिट्टी फिर से वीडियो धोते नहीं दिखा समय बेटा, मोक्ष जस्ट गिव मी अ रत्न मिनट। प्राप्त हुआ। तो इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का उदय तो सबके दिन में आता है, पर उसे अगर हम दंडन मुनि की तरह समता भाव से सहन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो ही हमें मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो सकती है। जय जिनसाशन। ओके,
तो अगेन आज की क्लास में भी वीडियो में कुछ वॉइस प्रॉब्लम था, मैं भेज दूंगी। बट उनको खाना क्यों नहीं मिला बच्चों? उन्होंने क्या किया था? मैम यस, क्योंकि है ना, वो हर टाइम कभी भी लंच होता था ना, तो वो है ना 500 लोगों को बोलते थे कि वो चरने अपने जाओ गायों को। यस, वेरी गुड, इसलिए उनका अंतराय कर्म बना। जैनब, आपको स्टोरी समझ आया? मैम यस, बोलो। मैम वो अपने एनिमल्स को भूख काम करवाते थे इसलिए। यस, वेरी गुड। क्या हम ऐसी हरकत करते हैं क्या? नहीं नो मैम। मैम। हम एनिमल्स के साथ तो नहीं करते क्योंकि हमारे घर में एनिमल्स है ही नहीं। लेकिन अगर अपने घर में कोई हेल्पर या कोई खाना खा रहे हैं, अपन बोलते हैं क्या कि पहले मुझे पानी लेके दो, पहले मेरा दूध लेके आओ? अगर नो अपन ने मैम। गलती से भी ऐसे किया है तो अपन भी सेम कर्म बांध रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो प्लीज अवॉइड, अगर कोई खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उनको बीच में अंतराय मत देना। ठीक है? और किसने ऐसे किया था जिससे उनके खाने का अंतराय करा? एक और स्टोरी है, एक तो डंडन मुनि और एक और है। यस जैनम, यू रेजिंग योर हैंड, बोलो। ओके, आपके वॉल्यूम में चेक करना पड़ेगा बेटा। और कौन थे ऐसे जो ऐसे खाने? मैम यस समायरा। मैम जो इससे पहले स्टोरी करवाई थी उसका नेम क्या था? डंडन मुनि। अभी जो कराई थी इसका नाम है डंडन मुनि। और कौन थे और बेटा ऐसे जो एनिमल्स के मुंह पे छीका लगा दिया और उनको गलती से उनको खाना नहीं खाने दिए? इसमें तो डंडन मुनि ने जानबूझ के 500 एनिमल्स के खाना नहीं खाना दिया। एक और जन है जिन्होंने गलती से मैम एनिमल्स के मुंह कवर कर दिया था। यस निधि। वो ऋषभ देव है। यस, वो ऋषभ देव भगवान। पता है बच्चों, ऋषभ देव भगवान ने भी एनिमल्स जो थे उनको खाना नहीं खाने दिया। बट उन लोगों ने मिस्टेकली किया था। मिस्टेकली एनिमल्स के मुंह पे ऐसे छीका बांध देते हैं ताकि एनिमल्स काम करें, खाना नहीं खाए। लंच टाइम में वो छींका लिखाना भूल गए। बिल्कुल मिस्टेकली, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। बट अगर हम कोई कर्म जानबूझ के भी बांधेंगे तो भी अपन को उसका फल तो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गलती से, ओके, टैप खुला छोड़ दिया तो पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा? होएगा मैम। बट आपने जानबूझ के नहीं किया आरव, तो भी पानी वेस्ट होगा क्या? हाँ मैम। और उसका कर्म अपने को लगेगा? नहीं नो मैम। यस, लगेगा। गलती से किया तो क्या हुआ, पानी तो वेस्ट हुआ ना, और उसमें बहुत सारे जीव सीधे हैं। वे स्टोरी है। यस। तो ऋषभ देव भगवान ने मिस्टेकली किया और दंडन मुनि के पूर्व भाव में जानबूझ के किया, लेकिन कर्म दोनों केस में चिपका। तो इससे अपने को क्या सीखने को मिला बच्चों? कभी कभी एनिमल्स को कुछ कभी एनिमल्स को ज्यादा काम नहीं कराना चाहिए। ओके, दैट इज वन थिंग, व्हाट एल्स? मैम यस। मैम यस हमारे। मैम मैंने इससे पहले जो करवाई थी एक दंडन मुनि करवाई थी, उससे पहले कौन सी करवाई थी? उससे पहले सिद्धम का मैसेज था, मैं आपको वो भी भेजूंगी, ठीक है? कि हमें चीटिंग नहीं करनी मैम चाहिए। दंडन मुनि और ऋषभ देव भगवान की स्टोरी से अपने को ये सीखना मिलता है कि आप जानबूझ के करो या गलती से करो, अगर आप कोई गंदा काम करोगे उसका पाप तो अपने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर गलती से रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया तो मैं पुलिस अंकल को बोल सकती हूँ क्या, मुझे तो ट्रैफिक रूल्स पता नहीं था, मेरी तो मिस्टेक हो गई? तो क्या वो आपको छोड़ देंगे या फाइन लगाएंगे बच्चों? छोड़ फाइन फाइन लगाएंगे। मैं कौन कौन फायर लगा। फाइन लगाएंगे? रेज योर हैंड्स। बट मैंने तो गलती से किया ना, मुझे तो ट्रैफिक रूल्स नहीं पता था, फिर मेरा क्यों साइन लगेगा? मैम गलती से क्या तो क्या हुआ, लेकिन हमने गलत काम तो किया था ना। वेरी गुड। इसीलिए आप लोगों को भी इसीलिए जैनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अपन गलती से भी कोई मिस्टेक्स नहीं करें। क्योंकि गलती से भी अगर अपन बोलेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ दिया तो भी पुलिस वाले अंकल अपने को फाइन करेंगे, राइट? सिमिलरली, अपन गलती से भी अगर कर्म बांधेंगे अपने को कर्म चिपकेगा। क्या ऋषभदेव भगवान ने जानबूझ के किया, बैल के हाँ। मुंह पे छीका, या मिस्टेकली नहीं मैम। किया?
मिस्टेक मिस्टेक क्या मैम? ओके, लेकिन उनको कितने टाइम तक खाना नहीं मिला था फिर दीक्षा लेने के बाद बच्चों? 12 months. यस, उन्होंने 12 आवर्स के लिए गलती से कर दिया, जिसके कारण उसको 12 मंथ्स तक खाना नहीं मिला। और क्या डंडन मुनि ने जानबूझ के किया या गलती से किया? जानबूझ के। जानबूझ के किया। और उसलिए उनको भी जब वो गोचरी के लिए जाते थे खाना नहीं मिलता था। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया? हाँ मैम। तो आज अपन ने क्या किया? सबसे पहले अपन ने सिद्धम का मैसेज सीखा था, जिसमें उसने बोला कि कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए। फिर अपन ने नवतत्व के नाम लिखा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये सब पढ़ के आना। उसमें आज मैम अपन मेरा ने तो हो गई। वेरी गुड, जीव अजीव पुण्य पाप किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी तत्व भी समझेंगे और स्टोरीज देखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चंस है बच्चों? No ma'am. ओके, एनी क्वेश्चंस? No नहीं ma'am. मैम। ठीक है, जय जिनेंद्र बच्चों, प्लीज कीप जय रिवाइजिंग योर जगन्नाथ मैम। नोट्स एंड लेट्स ट्राई टू अवॉइड मिस्टेक्स, जिससे अपन को पाप लगेगा। ओके बच्चों, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। मैम। जय जिनेंद्र।